उठने ही वाला है। ध्यान रखिएगा, अपने भगवान के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास आपको अपने कर्मों के प्रति है, उस पर विश्वास अटल रखिएगा, उसे डगमगाने मत दीजिएगा, क्योंकि अब तख्ता पलट होने की स्थिति कायम होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति हमारे ज्योतिष में एक ऐसे ग्रह हैं जो बड़े से बड़े विशालता को कायम करने वाले होते हैं। ईश्वर का पर्याय, ईश्वर का दूसरा रूप देवगुरु बृहस्पति को ही कहा गया है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु दया निधि सज्जन पीरा। और उसी भगवान के कृपा स्वरूप देवगुरु बृहस्पति अब उस माहौल से बाहर निकलने वाले हैं जिस माहौल में उनको स्वच्छंदता प्राप्त नहीं होती थी। क्या है पूरा मुद्दा, पूरे शुरू से समझते हैं, तब आपको भली भांति समझ में आएगा कि वास्तव में यह तख्ता पलट की स्थिति क्यों कायम हो रही है और क्या कुछ हमें प्राप्त होने जा रहा है। 15 मई सन 2025 का वो दिन था जिस दिन शाम के 5:23 को देवगुरु बृहस्पति ठीक अष्टम भाव पर प्रवेश किए थे। यूं तो देवगुरु बृहस्पति के लिए यह स्थान बहुत सुखद नहीं है, लेकिन कहा गया है देवगुरु बृहस्पति जहां मौजूद है उस स्थान की हानि करते हैं और जहां देखते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। उस परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो अष्टम भाव तो हमारे कष्टों का होता है और देवगुरु बृहस्पति उस कष्टों की हानि के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अर्थात जो कष्ट, जो बाधाएं, जो प्रताड़ना हमको प्राप्त हो रही है, उस प्रताड़ना से बाहर निकलने के लिए देवगुरु कोई ना कोई युक्ति सोच ही रहे थे। तभी उनको साथ मिलता है 20 जुलाई को शुक्राचार्य का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य जी दानवों के गुरु हैं। सप्तम भाव को छोड़ करके अष्टम भाव पर शुक्राचार्य जी का आगमन होता है। दोनों गुरुओं का आपस में मंत्रणा होता है और एक सहमति निकलती है कि अब वो पराधीनता हम नहीं सहेंगे जो राहु के द्वारा प्राप्त हो रहा है। क्या कारण है आखिर राहु के द्वारा पराधीनता मिलने का, समझिएगा। राहु के पास, राहु 18 मई को ही राहु देव ठीक चतुर्थ भाव पर आपके आए हुए थे, जो कि हमारे सुख और शांति का होता है। राहु का साम्राज्य यहां पर कायम हुआ और राहु की 5वीं दृष्टि पड़ गई देवगुरु बृहस्पति पर। अब एक तरफ तो राहु की दृष्टि के कारण देवगुरु बृहस्पति स्वच्छंदता महसूस नहीं कर पाए, तो दूसरे तरफ अभी तक यही देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र पर थे और उस आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी स्वयं राहु देव बनते हैं। अब तो घर भी उसका और साथ ही साथ राहु की दृष्टि का भी पड़ना। आप ऐसा जानिए, आपने मोबाइल पर कोई फोटो देखा और उस फोटो को आपने दूर से देखा, आपको अच्छा पिक्चर क्लियर नजर आया, लेकिन जैसे ही आपने उसको जूम किया तब वास्तविक समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। लग तो रहा है सब कुछ अच्छा होना है, लेकिन वो माहौल बन नहीं रहा है। शायद यही है सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव होगा कि नक्षत्रों के अधीन होकर के कोई ग्रह अपना परिणाम जिस प्रकार से जूम होकर के हम देख सकते हैं, आज वही आपको प्रदर्शित करने जा रहे हैं। अब पिक्चर जो क्लियर होगी, देवगुरु बृहस्पति शुक्र के संग मौजूद है और शुक्र ने एक एग्रीमेंट किया, भाई ठीक है, मैं आपके इस तख्ता पलट की स्थिति को कायम करूंगा, मैं अपना समर्थन दे रहा हूं, लेकिन मेरा एक वादा है, मेरा एक शर्त है कि आपकी जो दृष्टि पड़ रही है 7 नंबर की राशि पर, 12वें घर पर, उस भाव को मत बिगाड़िएगा, क्योंकि वो मेरा अपना घर है। शुभ फल किसको मिला? जातक को मिला। 12वां घर हमारा एक्टिवेट हो गया। अब देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं का, उनका जो घर है 9 नंबर का घर उनका घर होता है, जो कि द्वितीय भाव है, जो कि वृश्चिक राशि के लिए वो धन का भाव है, और साथ ही साथ 12 नंबर की राशि भी देवगुरु बृहस्पति का है, जहां पर ऑलरेडी कर्मों के स्वामी शनि जी महाराज यहां पर विराजमान है। इन दोनों घरों पर गुरु का प्रभाव आ गया। साथ में गुरु की जो नवम दृष्टि है वो स्वयं राहु पर पड़ने लगी। अब राहु के यदि कैद से हम प्रभावी है, राहु के दुष्प्रभाव से यदि हम दुखी हैं, तो अब यहाँ पर एक सुखद अनुभूतियां हमको प्राप्त होने जा रही है। क्या प्रेडिक्शन निकल के सामने आता है, समझिएगा बड़ी गंभीरता से जरूर। एक तो हमारा जो वर्तमान सिचुएशन है, जो हालात है, उसको एक पॉजिटिव हालात में जाने के लिए एक सुंदर संयोग है, देवगुरु बृहस्पति नक्षत्रों के माध्यम से अपना रिजल्ट देंगे। सबसे पहले जो परिणाम मिलने जाएगा वो हमारा एक्टिवेट हो रहा है 12वां घर।
तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट का आप प्लान कर रहे हैं, तो 13 अगस्त सन 2025 का वो दिन है, उस दिन से लेकर के 18 जून सन 2026 तक यही देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र पर रहेंगे। हालांकि एक समय ऐसा भी रहेगा जब ये अपना राशि परिवर्तन, अपना घर परिवर्तन करके पुनः फिर से आएंगे। वो डेट भी आपको दिखाएंगे, 3 डेट हम यहाँ पर लिए हुए हैं। तो पहला जो प्रेडिक्शन निकल के सामने आएगा वो 13 अगस्त से लेकर के पूरे 18 अक्टूबर तक रहेगा। विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य करना है आप कर सकते हैं। आपके पास एक हरी झंडी यहाँ पर मौजूद है, आपके लिए अप्रूवल मिला है देवगुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य का साथ हमको मिल गया ना। विदेश संबंधी कार्य हमारे बनने वाले हैं। विदेशों में आप रह रहे हैं, वहां से कोई काम नहीं बन पा रहा है, वहां से कार्य बनने की प्रारूपता कई गुना आगे बढ़ सकती है। यहीं पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 12वां घर प्रभावी हो गया, गुरु की दृष्टि वहां पर पड़ गई। किसी कारण से हम बार बार हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ रहा है, तो वहां पर अब विराम लगेगा। हेल्थ में यदि कोई असुविधा है, कोई परेशानी है, उसको मुक्त करते हुए अब वो हॉस्पिटल का चक्कर हमें काटना नहीं पड़ेगा। ये एक शुभ परिणाम हुआ अपने शुक्र के राशि पर। अपने मित्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि शुक्र ने समर्थन दिया है देवगुरु बृहस्पति को तख्ता पलट करने के लिए, इसलिए 12वें घर का शुभ परिणाम हमको मिलने जा रहा है। जो लोग योगा क्लास करते हैं, जो योग मेडिटेशन ध्यान में जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक अच्छा समय हो गया। 12वां घर यहाँ पर सुखद अनुभूति दे रहा है। अब दूसरे प्रभाव को समझिएगा। दूसरा प्रभाव जो मिलने जा रहा है धन भाव पर। एक तो अपने नक्षत्र के अधीन होकर के गुरु ने धन भाव को एक्टिवेट किया, ऊपर से गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो भी धन भाव पर ही पड़ेगी। इसलिए आर्थिक हालात बहुत अच्छे रहेंगे। हम कहीं पर से धन की प्राप्ति के लिए ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। न सिर्फ इस समय पर धन हम प्राप्त करते हैं, बल्कि द्वितीय भाव जो होता है वो हमारे धन के संग्रह का होता है। हम इस समय पर पैसे बचा पाएंगे, एक सही निवेश सही कार्य पर उसे लगा पाएंगे। द्वितीय भाव पर इनका प्रभाव है फैमिली कुटुंब को लेकर के। यदि हम कोई काम करना चाह रहे हैं, ये एक अच्छा समय रहेगा जहां पर हम काम को कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही प्रेडिक्शन आपको अंतिम में फिर से नजर आएगा तीसरे वाले में, क्योंकि पुनः फिर से देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। अब यहीं पर देवगुरु बृहस्पति ने चूंकि राहु के ऊपर अपना प्रभाव दे दिया, राहु के ऊपर दृष्टि डाल दिया, अब ये ज्यादा मजबूत हो गए हैं। राहु चतुर्थ में है। यदि प्रॉपर्टी संबंधित किसी काम को लेकर के हम प्रताड़ित हो रहे हैं, या कोई कोर्ट कचहरी संबंधी काम, प्रताड़नी, भूमि भवन वाहन को लेकर के चल रहा है, तो उससे हमको मुक्ति मिलती है। राहु चतुर्थ भाव में है। यदि मानसिक अशांति अधिक बनी हुई है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी एक अशांति का माहौल हम देख रहे हैं। चतुर्थ भाव हमारे फैमिली का है, फैमिली में सब अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ न कुछ लगा हुआ है, कोई तनाव है, कोई टेंशन है, तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है। एक सुखद अनुभूति हमको चतुर्थ भाव से प्राप्त होने जा रही है। अब यहां पर एक ग्रह बच गए, शनिदेव। चूंकि देवगुरु बृहस्पति के अपने ही राशि पर शनिदेव विद्यमान है, इसलिए पंचम भाव हमारा प्रभावी हो गया। संतान से जुड़े हुए हमारे कार्य सबसे ज्यादा मजबूती से बनेंगे। चाहे उनके विवाह करने हैं, उनका कैरियर बनाना है, उनकी शिक्षा पर हमको आगे बढ़ना है, या किसी को संतान लेना हो, तो इसलिए पंचम भाव पर ऑलरेडी शनि है। द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार भी शनि का समर्थन मिलना आवश्यक है, और यहां हमको शनि का समर्थन प्राप्त होता है। पंचम भाव जो विद्यार्थी है, एजुकेशन प्राप्त कर है, अच्छा हो गया। पंचम भाव लव रिलेशन का होता है, प्रेम संबंधों का होता है। आप देखेंगे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आ रही है। पंचम भाव एक्टिवेट हुआ। शेयर मार्केट में यदि आप काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, और क्रिएटिविटी संबंधी काम करते हैं, शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए कार्य करते हैं, कोई आपका माइंड से रिलेटेड कोई काम यदि है, उन सब कार्यों में आप ज्यादा सावधानी से, ज्यादा मजबूती से आप उस कार्य की प्राप्ति करते हैं, उसमें सफलता को प्राप्त करते हैं। पंचम भाव यहाँ पर जागृत हुआ। ये हो गया 18 अक्टूबर तक का प्रेडिक्शन। अब दूसरा जो प्रेडिक्शन आएगा वो ठीक 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 तक रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर एक परिवर्तन होता है, और देवगुरु बृहस्पति चूंकि अतिचारी अवस्था पर चल रहे हैं, एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे, ये जहां पर 4 नंबर की राशि लिखी है। अब यहां पर आकर के गुरुदेव यहां पर उच्च के हो गए। अब जो शुभ प्रभाव मिलना है, क्योंकि नक्षत्र तो उन्हीं का रहेगा ना, अब जो शुभ प्रभाव मिलेगा वो 12वें घर पर नहीं मिलेगा। अब इनकी दृष्टि आ गई हमको हमारे स्वयं के वृश्चिक राशि पर ही आ गई, लग्न पर दृष्टि आ गई। कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ना, हमारा ओरा एक अच्छा होगा।
लग्न प्रभावी रहेगा ना, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, व्यक्तित्व हमारे अच्छे रहेंगे, हमारी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि में गंगा जल के समान पवित्रता होती है, अर्थात वही पवित्रता, वही सौभाग्य हमारे अंदर कायम हो गया, गुरु की दृष्टि आ गई। अब इनकी दृष्टि ऑलरेडी 5, 6, 7, 8, 9 शनि पर तो पढ़ी गई, मतलब अभी जो प्रेडिक्शन बताया वो शनि के द्वारा पूरा फिर से आगे बढ़ने जा रहा है। अब ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, ठीक है, ये परिणाम मिलना है। अब पुनः फिर से हमको देखने को मिलेगा कि देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है, एक घर पीछे पुनः फिर से आ जाएंगे और 5 दिसंबर का ही वो डेट होगा जिस दिन एक घर पीछे आ गए। अब जो शुरू में आपको परिणाम बताए हैं, आपने उस परिणाम को पुनः फिर से जाकर एक बार देख लीजिएगा। समय यहाँ पर कम है समझिए, या जिस अधिक इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, जो प्रेडिक्शन आपको शुरू में बताया, क्योंकि गुरुदेव फिर यही आ गए ना, अष्टम भाव पर आ गए। अब वही शुभ संचार मिलेगा 12वें घर का जो विदेश से जुड़ा हुआ है, दूसरे भाव का जो कि धन से जुड़ा हुआ है, पंचम भाव जो कि संतान से जुड़ा हुआ है, हमारे स्वयं के डिसीजन से जुड़ा हुआ है, कैरियर से जुड़ा हुआ है, चतुर्थ भाव पुनः फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, जो हमारे सुखद शांति अनुभूतियों को जन्म देने वाला होगा। इसलिए गुरु का यह प्रभाव एक बेहतर परिणाम को देने वाला है। अभी जो वर्तमान स्थिति है वहां कहीं बहुत अधिक रूप से वो हमारे तख्ता पलट ला करके हमारे जीवन को एक विशालता की ओर कायम कर देना, गुरु का ये आशीर्वाद होगा, ईश्वर की ये कृपा जरूर होगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत छोड़िएगा। और हाँ, अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।